गुड मॉर्निंग, दिस इज रोशनी। और आज के वीडियो में आपको क्लास 9 सीडीएससी का लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के बारे में एक क्विक रिवीजन लेने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइन क्या होती है? लाइन एक ऐसी वन डायमेंशन लेंथ होती है जिसको आप दोनों भी तरीके से, कितना भी इनडेफिनेट तरीके से उसको आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाता है लाइन, जिसे आप कितना भी चाहे बढ़ा सकते हो। वन डायमेंशन जिसे ब्रेथ नहीं होता, जैसे कि आप जाते हो 1D, उसके बाद में 2D 3D। 2D मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों हो जाता है, 3D मतलब आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट भी हो जाता है। ठीक है, तो आपका लाइन हो जाता है। फिर उसके बाद में लाइन्स के आपके टाइप्स आ जाते हैं। लाइन्स में फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो पैरेलल लाइन क्या होता है मैम? पैरेलल लाइंस मतलब आपके ऐसे लाइंस होते हैं जो कभी भी एक दूसरे से मिट नहीं करते हैं, जिनमें आपका इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है, और वो कितना भी आप बढ़ा लीजिए वो कभी भी एक दूसरे को मिट नहीं करेंगे। वो आपका पैरेलल लाइन हो जाता है, जिनके बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस हो जाता है। फिर उसके बाद में आ जाता है नॉन पैरेलल लाइन। जो लाइन पैरेलल नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है, वो आपकी कैसे भी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज नॉन पैरेलल लाइन, जिसमें डिस्टेंस आपका सेम नहीं है, लेकिन अगर हम उसे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर फोर्थ आ जाते हैं आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती है जो आपका एक दूसरे को एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर जाती है, छू जाती है, मतलब इंटरसेक्ट कर देते हैं, उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो ये आपका लाइन का हो गया। उसके बाद मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको एंगल्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो एंगल्स क्या होते हैं? अगर दो रे को, ठीक है, दो रे को एक कॉमन वर्टेक्स पे आप जोड़ लेते हो तो वो हो जाता है आपका रे। ठीक है, तो रे क्या होता है? रे एक जिसको एंड पॉइंट होता है, और एक तरीके से आप कितना भी बढ़ा सकते हो वो आपका रे हो जाता है। अगर दो रे को आप एक कॉमन एंड पॉइंट पे जोड़ देते हो तो वो आपका एंगल बन जाता है। तो ये आपका एंगल हो गया। अब एंगल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मैंने इसके पहले आपको बता दिया था, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल आपका हो जाता है लेस देन 90। ये 90 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका सेवेंथ वाला राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है मैम? ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल आपका 90 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मोर देन 90 और ग्रेटर देन 90, ये आपका 90 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 90। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका स्ट्रेट एंगल। लाइन एंड एंगल्स में आपको जो भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे उसमें आपका स्ट्रेट एंगल का बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल मींस ये लीनियर पेयर में भी आपका काम आ जाता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये आ जाता है आपका स्ट्रेट एंगल विच इज 180 डिग्री। ठीक है, फिर आ जाता है आपका 10th वाला रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है मैम? ऑब्वियसली कितना, 180 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 360 से कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लस 180, 180 से ज्यादा रहेगा लेकिन माइनस 360 से छोटा रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट में आ जाता है आपका कंप्लीट एंगल। जैसे रोटी कितने की मतलब गोल गोल होती है, राइट? तो कोई भी सर्कल अगर आप ले लेते हो तो वो क्या हो जाता है आपका कंप्लीट एंगल, जो कि हो जाता है पूरा 360 डिग्री। तो ये रहा आपका एक रैपिड रिवीजन फॉर द लाइन, पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसके बाद में हो जाता है आपका रे, दो रे को जोड़ा जाए तो एंगल बन जाते हैं। एंगल के फिर से टाइप्स आ जाते हैं, मैंने इसके पहले की वीडियो में बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे जाके चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, acute angle less than 90, right angle exact 90 डिग्री, obtuse angle greater than 90। उसके बाद में straight angle आ जाता है which is 180। उसके बाद में रिफ्लेक्स एंगल आपका 180 से तो बड़ा रहेगा लेकिन 360 से छोटा रहेगा। फिर आ जाता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एंगल्स एंड द लाइंस। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने पैरेलल लाइन, ये वाला जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे ये तो लाइंस के बारे में हो गया आपका। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको एंगल्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो हाँ, तो हमें क्या इस चैप्टर में एक्चुअली बहुत सारे थ्योरम्स दिए हैं, वन बाय वन आप उसको एक्चुअली एग्जाम में आते भी है, तो एक एक थ्योरम आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी आपके एक्सप्लेन हो चुके हैं, तो आप प्लीज उसको प्रॉपर तरीके से समझ के ये कीजिए। और जो भी आप प्रॉब्लम्स मतलब बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, बेस्ड ऑन एक्सरसाइज है, तो इस वाले जो भी अभी मैं बताऊंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमारा है पैरेलल लाइंस।
कोई भी आप पैरेलल लाइन ले लीजिए जिसमें सेम कांस्टेंट डिस्टेंस हो जाता है, और उससे अगर कोई भी एक नॉर्मल लाइन को अगर आप जब इंटरसेक्ट करते हो तो वो हो जाता है आपका ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है? ऐसी लाइन जो किसी भी लाइन को छू के गुजरती हो, चाहे वो पैरेलल हो चाहे वो नॉन पैरेलल लाइन हो। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट पॉइंट पे आपको वो इंटरसेक्ट कर देती है, उसे बोलते हैं एक भी हो सकती है या फिर दो भी हो सकती है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, कुछ पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो उस एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये तो हो गया टू पैरेलल लाइन एल एंड एम पैरेलल एंड द एन इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले और कुछ एंगल्स बता देती हूँ, जैसे कंप्लीट एंगल तो हो गया, फिर उसके बाद में आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका अगर आप सम करते हो तो वो कितना आ जाता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स मतलब दोनों का। ठीक है, दोनों का अगर आप ये करते हो तो वो आ जाता है आपका सम ऑफ टू एंगल इज द 90 डिग्री। और उसके बाद में आ जाता है सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री, पूरक और संपूरक भी कहा जाता है इसे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का प्लस हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंड दी सप्लीमेंट्री। इसके अलावा बात आती है लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर क्या होते हैं? लीनियर पेयर, अब ऑब्वियसली नाम में ही लीनियर मतलब लाइन दिया है, तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, लाइन पे, एक लाइन पे जितने भी एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं उनका सम अगर आप करोगे तो वो कितना हो जाता है 180 डिग्री। द रीजन इसकी स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री हो जाता है आपका 180 डिग्री, राइट। सो लीनियर पेयर सभी एंगल्स का अगर प्लस करते हो एक लाइन पे फॉर्म होने वाले वो हो जाता है 180। और फिर बारी आती है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि सपोज ये वाला एंगल है, उसमें अगर कोई रे बाइसेक्ट कर रहा है तो ये जो दो एंगल्स हो जाएंगे वो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो सर्टेन एंगल्स होते हैं, मैं पहले इसको नाम दे देती हूँ ताकि आप समझ जाते हो ये इक्वल नहीं है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं नाम देती हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, इसमें और एक पेयर आ जाता है आपको एडजेसेंट के बाद में, मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना आपको भूल गई हूँ, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल मैं डिस्क्रिप्शन में इन सभी की डेफिनेशन प्रॉपर बता दूंगी तो आपको मतलब इजी हो जाएगा समझने के लिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाता है कि जैसे दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक एंगल उसके जस्ट अपोजिट में जो होता है वो आपका रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि आपके इक्वल भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मली आपका। अब देखते हैं, देखिए सबसे पहले बारी आती है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग क्या होता है कि जो भी पैरेलल लाइंस होते हैं ऑन द सेम साइड। ठीक है, सेम साइड, जैसे अगर इस लाइन के ऊपर की अगर बात करूं और ये वाले लाइन के ऊपर की बात करूं तो एक ही साइड में हो गए ट्रांसवर्सल के, राइट। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा ई, मतलब इस वाली लाइन के ऊपर का और इस लाइन के ऊपर का, ये हो गया आपका एक पहला पेयर। फिर उसके बाद में सेकंड पेयर कौन सा हो जाएगा, अब ऊपर वाले लिए, अब लाइन के नीचे वाले लेंगे, एंगल सी और एंगल जी, क्या हो जाएगा आपका, ये भी करस्पॉन्डिंग पेयर है ऑब्वियसली, ये पहला हो गया। अब तीसरा वाला लेते हैं, तीसरा कौन सा हो जाएगा, उस साइड में जाते हैं हम। ठीक है, तो ये रहा बी और आपका एफ, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ। और फोर्थ वाला पेयर आ जाता है, सेम लाइंस के नीचे का लेते हैं, एंगल डी एंड द एंगल एच। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल अगर लाइन पैरेलल्स है तो, अगर लाइन पैरेलल्स नहीं है तो एंगल इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में बारी आती है, करस्पॉन्डिंग हो गया, अभी मैं बताने वाली हूँ इंटीरियर एंगल या फिर उसे को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, जिसका सम आपका 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स मतलब जो अंदर में हो, मतलब फॉर्म होते हैं उसे इंटीरियर एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से अंदर में, लाइन के अंदर में कौन से फॉर्म हो रहे हैं, एंगल सी प्लस एंगल ई, एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, जो कि मैंने अभी बताया 180 होता है। एंगल डी प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180, ये दो पेयर हो गए आपके। ठीक है, अब एक्सटीरियर की बात करते हैं, अभी बाहर के एंगल ले लेते हैं। नंबर 3 एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है,
अब जैसे मैंने यहाँ पे अंदर से लिए थे, अभी आपको बाहर के लेने हैं। बाहर में कौन से है, लाइन के बाहर में ए है और ये इस लाइन के बाहर में जी है। जी हाँ, एक्सटीरियर में भी एक्सटीरियर और द इंटीरियर में एक्चुअली दो टाइप भी आ जाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और नॉर्मल इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और ऑल्टरनेट हो जाता है। तो मैं अभी सेम साइड में लेने वाली हूँ, ये दोनों के दोनों आपके सेम साइड में है, ठीक है, सेम साइड। अब एक्सटीरियर ए और जी ये भी आपके इक्वल हो जाते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी, एंड द एंगल इस साइड में कौन सा है, बी और आपका एच आ जाता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एच, ठीक है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब नंबर 4 की बात करते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, ये ऑल्टरनेट की बात कर रही हूं मैं, मतलब ट्रांसवर्सल के इधर का और ट्रांसवर्सल के उधर का, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, ये पहला पेयर हो गया। और नंबर 2 एंगल डी एंड द एंगल एफ, ठीक है, ये हो गया। अब नंबर 5 की बात करते हैं, नंबर 5 में आ जाएगा आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट लिखने हैं, लाइन के इधर का, लाइन के उधर का, बट एक्सटीरियर होना चाहिए ऑब्वियसली। ए यहाँ पे है तो ये वाला आपका एच हो जाएगा, ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एच। फिर इसके बाद में एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल जी, ये हो गया, ये भी पेयर आपका इक्वल रहता है। द रीजन इज की दोनों लाइंस पैरेलल है, दैट्स व्हाई, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल नहीं होती तो वो नहीं होता, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर कोई भी लाइन किसी दूसरे लाइन को पैरेलल है, इट मींस दैट वो तीसरे लाइन को भी पैरेलल होगी, या फिर आप जितने भी लाइंस निकालते हो तो वो सभी के सभी लाइन बाकी और लाइंस को क्या होगी, पैरेलल, ये भी आपका थ्योरम है। उसके बाद में ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद में 6th वाला लिखती हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होता है मैडम, वो भी इक्वल होते हैं। मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। दूसरा पेयर आपका बी और सी हो जाता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। फिर उसके बाद में एंगल ई एंड द एंगल एच, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एच। और फिर एफ और जी हो जाता है, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइंस एंड एंगल्स। इसमें अब ट्रायंगल का तो ले नहीं रहे एक्चुअली, इसमें नॉर्मली सिर्फ आपको इंटीरियर वाली जो प्रॉपर्टी है उस पे ज्यादा मतलब बेस्ट प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपका लीनियर पेयर हो गया, उसके मतलब एक लाइन पे जो फॉर्म होते हैं, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी के अगर मैं सम करती हूँ तो वो आपका 180 डिग्री आ जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो इन्हीं सब प्रॉपर्टी को यूज करके आपको जो भी सम्स है वो निकालने हैं। बहुत सिंपल है। अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो इस मतलब ये जो बेसिक है आप अपने दिमाग में फिट कीजिए, सो दैट आपको जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वो आपका इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो रैपिड रिवीजन जल्दी से बता देती हूँ। लाइन जो 1 डायमेंशनल होता है जिससे आप इनफाइनाइट बढ़ा सकते हो। लाइंस में हमने पैरेलल लाइंस देखा जिनमें सेम डिस्टेंस होता है और वो कभी नहीं मिलते। उसके बाद में नॉन पैरेलल लाइंस होती है जो जिनमें सेम डिस्टेंस नहीं होता और कहीं पे जाके मिल भी जाएंगे। इसके बाद में इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को क्रॉस करती है एट अ पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट पॉइंट। फिर इसके बाद में रे होता है एक एंड पॉइंट जिसको आप कितना भी बढ़ा सकते हो एक साइड से, और दो रे को एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ा जाता है, वो आपका एंगल हो जाता है। एंगल्स में हमने टाइप देखे, अक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, उसके बाद में स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो ये आपका एंगल्स हो जाता है पूरा। मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में पैरेलल लाइंस पे अगर छू के कोई लाइन जाती है तो उसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं, जिसकी वजह से पेयर ऑफ एंगल्स कुछ फॉर्म हो जाते हैं, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180। एक आपका इसमें दोनों के दोनों अक्यूट एंगल रहते हैं, और सप्लीमेंट्री में एक अक्यूट और एक ऑब्ट्यूज रहता है, दोनों को मिला के आपका हो जाता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर, एक लाइन पे आपके जितने भी एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं सबका सम करोगे तो यू विल गेट द 180 डिग्री। उसके बाद में एडजेसेंट एंगल, अगर एक एंगल है उसमें से अगर कोई रे जाती है उसे बाइसेक्ट करती है तो वो एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाते हैं। उसके बाद में वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और दीज आर दी बेसिक प्रॉपर्टी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, लाइन के सेम साइड में हो जाते हैं ए और ई, मतलब ऊपर ऊपर के नीचे नीचे के।
फिर इसके बाद में इंटीरियर एंगल जिसका सम हो जाता है 180 डिग्री, बिकॉज वन ही साइड में लाए होते हैं, दैट्स व्हाई। एक्सटीरियर एंगल्स जो बाहर के होते हैं इक्वल होते हैं। उसके बाद में हमने देखा ऑल्टरनेट इंटीरियर जो लाइन मतलब ट्रांसवर्सल के इधर में होते हैं, ट्रांसवर्सल के उधर में हो जाते हैं, वो भी इक्वल हो जाता है। उसके बाद में वर्टिकली या ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों भी इक्वल हो जाता है। उसके बाद में लास्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल जो भी मतलब वो भी इक्वल हो जाते हैं अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन के एक अपोजिट में दूसरा हो जाता है, तो वो भी आपका इक्वल हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स। आई होप आप इसको अच्छे से समझ के जो भी प्रॉब्लम्स है अच्छे से सॉल्व करें और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए, ठीक है। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे जाके चेक इट आउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।